पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर कुत्ते मुतेंगे। जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। क्या आतंकी लादेन जैसा होगा औरंगजेब का हाल? कब्र खोदकर अरब सागर में फेंकने की उठी मांग। क्या औरंगजेब की कब्र पर चलेगा बुलडोजर? अब आ गया सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। देखिए क्यों और कैसे भड़का औरंगजेब का मुद्दा। मुगल शासक औरंगजेब एक ऐसा नाम जो आज भी क्रूरता के लिए जाना जाता है। एक शासक जिसने भारत में भयंकर विध्वंस फैलाया, नफरत और हिंसा की ऐसी आग लगाई कि कई सभ्य और वैभवशाली शहर तबाह हो गए। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस आक्रांता को लेकर अब नया बवाल मचा है। अब छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे दोनों ही मराठा अस्मिता की रक्षा को लेकर सामने आए हैं। शिवसेना नेताओं ने चेतावनी दी है कि छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज का अपमान करने वालों को महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। विकी कौशल के फिल्म छावा के बाद एक बार फिर से औरंगजेब का मुद्दा पूरे देश में छा गया है। इस मुद्दे को लेकर तरह तरह की मांग हो रही है। वहीं मुगल शासक औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में शुरू हुए विवाद के बाद हिंदू सेना नामक संगठन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर औरंगजेब को क्रूर शासक घोषित करने की मांग की है। हिंदू सेना ने औरंगजेब की कब्र को खोदकर अरब सागर में डालने की मांग भी की है। इसके साथ ही कई संगठन औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग भी कर रहे हैं। उस मकबरे पर भी बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। इन सबके बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनकी सरकार का नहीं बल्कि सभी लोगों का सवाल है कि क्या ये कब्र हटाई जानी चाहिए। सीएम फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की कब्र कांग्रेस सरकार के समय संरक्षित की गई थी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, इसलिए इसे हटाना या कोई बदलाव करने के लिए कानून का पालन करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। ये बयान ऐसे समय में आया जब राज्य में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद बढ़ रहा है और कई राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने इसे हटाने की मांग की है। वहीं 2 दिन पहले हिंदू जनजागृति समिति ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी, जिससे पता चला कि 2011 से 2023 तक औरंगजेब की कब्र के रखरखाव पर 6.5 लाख रुपए खर्च किए गए। वहीं सिंधुदुर्ग किले के राज राजेश्वर मंदिर के रखरखाव के लिए सालाना सिर्फ 6,000 रुपए दिए जाते हैं। समिति ने इस खर्च पर सवाल उठाए और उसे भेदभावपूर्ण बताया। वहीं हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर 3 मांगे प्रमुखता से उठाई हैं। इसमें मुगल बादशाह औरंगजेब को बर्बर शासक घोषित करने, उनके नाम पर बनी सभी सड़कों का नाम बदलने और उसकी कब्र खोदकर अवशेषों को जलाकर अरब सागर में विसर्जित करने की भी बात कही गई है। गौरतलब है कि सपा विधायक अबू आजमी के बयान के बाद ये मामला तूल पकड़ गया। उन्होंने कहा था कि छावा फिल्म में औरंगजेब के किरदार गलत तरीके से पेश किए गए। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे और उसके शासन में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सपा विधायक के इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया था। उसके बाद लगातार अलग अलग मांगे की जा रही हैं। लगातार सरकार पर दबाव भी बन रहा है। इस विवाद के बीच अब सरकार की अगली कार्रवाई पर हर किसी की नजरें टिकी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर कानूनी और राजनीतिक हलचल बढ़ सकती है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।